सीहोर जिले के वीआईटी विश्वविद्यालय में हुई मारपीट और आगजनी की घटनाओं को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधायक दिनेश जैन बोस के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ईदर सिंह परमार ने बताया कि विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 4000 छात्रों को सड़क पर उतरना गंभीर मामला है। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 आज राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस अध्यादेश पर बोलते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले राइट टू रिकॉल 2.5 साल में लागू होता था, जिसे अब बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना था कि इस बिल से जनता को कोई सीधा फायदा नहीं होगा, ये केवल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा और 3 साल बाद फिर खुलेआम खरीद फरोख्त होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों की उपेक्षा और राज्य की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक चिड़िया चुग गई खेत की झांकी लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश का किसान कभी खाद के लिए, कभी खरीदी के लिए, उचित मूल्य के लिए और कभी मुआवजे के लिए दर दर भटक रहा है, जबकि सरकार भावांतर का झुंझुना बजा रही है। मध्य प्रदेश के खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायक दल द्वारा राज्य विधानसभा में प्रदर्शन करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस हर सत्र में नाटक नौटंकी करती है। मंत्री सारंग ने कहा कि कभी गिरगिट, कभी चोला, कभी शराब की बोतल लाकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध करे, मुद्दे उठाए, लेकिन सदन की गरिमा का ध्यान रखें तो बेहतर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज राज्य विधानसभा में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अव्यवस्था में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ऐसे में जब तक किसानों की हालत में सुधार नहीं होगा, प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य विधानसभा की समिति कक्ष में हुई मंत्री परिषद की बैठक में नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक योजना को 2026-27 तक निरंतर जारी रखने और अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, सफाई, स्ट्रीट लाइट, मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, शमशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान विकास जैसे अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए जाते हैं। ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले अजाक्स के अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की शिकायत अब भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी केंद्र सरकार से की है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात में भोपाल सांसद ने ये शिकायत सौंपते हुए कहा कि वर्मा द्वारा सार्वजनिक मन से दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सरकार संज्ञान ले और दोषी पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। इससे पहले रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर वर्मा के आईएएस चयन में अनियमितता की शिकायत कर चुके हैं। आम जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए भोपाल पुलिस ने आज QR कोड लॉन्च किया। राजधानी के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी ने इस मौके पर बताया कि आम जनता और वरिष्ठ नागरिक इस QR कोड के माध्यम से घर बैठे गुप्त सूचनाओं के अलावा अपना परामर्श भी दे सकेंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भोपाल पुलिस द्वारा इसके पूर्व में यातायात विभाग में इस पद्धति का उपयोग किया जा चुका है। अच्छे परिणाम आने के बाद इसे भोपाल पुलिस ने शहरी क्षेत्र में लागू किया है। कार्यक्रम में भोपाल पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने काम की जानकारी न देने वाले 75 इंजीनियरों को भोपाल नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन ने अनूठी सजा देते हुए उन्हें BLO का सहायक बनाते हुए SIR डिजिटाइजेशन का काम सौंप दिया है। इंजीनियरों को ये अनोखी सजा 4 दिसंबर तक के लिए दी गई है। बताया गया है कि नगर निगम कमिश्नर ने यह आदेश 27 नवंबर को जारी किया था, तब SIR की तारीख नहीं बढ़ी थी। ये फिलहाल साउथ कोरिया में है और 6 दिसंबर की सुबह लौटेंगी। ऐसे में प्रभारी कमिश्नर अंजू कुमार नया आदेश जारी करेंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उस बयान के लिए आड़े हाथों लिया है जिसमें उन्होंने मंत्रियों के विभागों को 2 साल के काम की समीक्षा करने की बात कही है। पटवारी ने इसे दिखावटी समीक्षा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास राज्य का सबसे बड़ा विभाग है। पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के गृह विभाग की नाकामी पर उंगली उठा चुकी है।
इसलिए मुख्यमंत्री की समीक्षा की शुरुआत अपने ही विभाग से ही करनी चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा की। 3 दिसंबर को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बुधवार सुबह 10:30 बजे बरकतुल्ला भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, जिसमें गैस राहत मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह मौजूद रहेंगे। सभा में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी तथा अलग अलग धर्मगुरु धर्म ग्रंथों का पाठ करेंगे। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने आज राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि गैस पीड़ितों के उपचार के लिए राज्य सरकार हर तरह की व्यवस्थाएं करेगी। मध्य प्रदेश में 5 या 6 दिसंबर से एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कई जगह शीतलहर भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों में बर्फबारी होगी। बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश में दिखेगा। अगले 24 घंटों में रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। भोपाल की कोलार पुलिस ने अंधे कत्ल के एक मामले का खुलासा किया है। एडिशनल डीसीपी जोन 4 मालकिन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि डायल 112 पर एक व्यक्ति ने हत्या की सूचना दी थी, लेकिन पूछताछ में सामने आया कि शिकायत करने वाला व्यक्ति ही इस वारदात का असली आरोपी है। आरोपी शराब के नशे में था और इसी दौरान उसका पीड़ित से विवाद हो गया। नशे की हालत में उसने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी और शक से बचने के लिए खुद ही शिकायत दर्ज कराई। कोलार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।